अब आपने जो छेड़ दिया तो मुझे मेरे सवाल को जन्म दे दिया। जहाँ तक आकाश प्रसाद सिंह की बात है, आकाश प्रसाद सिंह तो चुनाव हारने के बाद अपने 4.5 लाख मतदाताओं का हाल चाल लेने भी महाराजगंज नहीं आए। इस पीड़ा में, इस दर्द में उनके समर्थक हैं। आपको यकीन नहीं होगा तो कहिएगा, मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को आपके पास भेज सकता हूँ। उसमें से कांग्रेसी भी हैं, उसमें से आरजेडी के लोग भी हैं, और उसमें से वे लोग भी हैं जो चुनाव के समय आकाश प्रसाद सिंह के लिए लाठी लेकर खड़े थे, किसी को बोलने नहीं दे रहे थे। आज वही आकाश प्रसाद सिंह को खोज भी रहे हैं। तो क्या ये मैं मान सकता हूं आपकी बातों को थोड़ी देर के लिए, चूंकि लोकसभा चुनाव एक वैसा चुनाव जो इस राष्ट्र का भविष्य तय करता है, और मैं ये बात दोहराऊंगा, शायद कुछ लोगों को बुरा लगे। उतना वोट, उतना प्यार आकाश प्रसाद सिंह को महाराजगंज की जनता ने दिया, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आकाश प्रसाद सिंह ही नहीं, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह महाराजगंज से उतना प्यार करते हैं जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। रही बात चुनाव हारने के बाद आने या नहीं आने वाली, तो ये दौरा हम लोगों ने निर्धारित किया है। उस दरमियान कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, उनको बाहर भीतर जाना पड़ा, लेकिन आकाश प्रसाद सिंह महाराजगंज आएंगे, पुरजोर से घूमेंगे। और जिन्होंने भी आकाश प्रसाद सिंह का साथ दिया है, मैं उन्हें एक वचन दे सकता हूं कि आकाश प्रसाद सिंह आप सबके हैं, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह आप सबके हैं, कांग्रेस आप सबका है। इसलिए हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, परेशानियां आती जाती रहती हैं। राहुल जी, एक चीज़ जहाँ तक मेरी अपनी समझ है कि जैसे कोई भी जो नेता होते हैं या प्रत्याशी होते हैं, जब मैदान में आते हैं तो एक बड़ी तैयारी होती है। आपने जो जिक्र कर दिया लोकसभा चुनाव का, मैं उस पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन एक आरोप ये भी लगा कि पैराशूट ड्रॉपिंग कैंडिडेट हैं। मतलब आप चुनाव से 15 दिन पहले क्षेत्र में आते हैं, अपने आप को कैंडिडेट घोषित करते हैं, और फिर ठीक है जनता का सपोर्ट आपको मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जनता के साथ भी तो नाइंसाफ़ी है ना कि आप उस क्षेत्र से बिल्कुल दूर रहते हैं और अचानक से उस क्षेत्र में आ जाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक सवाल है, आपने उचित सवाल उठाया। पैराशूट कैंडिडेट, पैराशूट कैंडिडेट वो होता है जिसको लोग जानते नहीं हैं और वो एक बकाया पार्टी सिंबल लेके और चुनाव लड़ गया। एक जाना पहचाना नाम बिहार की राजनीति में, बिहार की राजनीति की अच्छी समझ रखने वाली एक पहचान, और वो पहचान किसी पहचान की मोहताज हो जाए तो ये अलग बात है। वो पहचान ये है कि वो बिहार का बेटा है। बिहार, अगर मुझे कहीं मौका मिलता है, हो सकता है मुझे उतने लोग नहीं जानते हैं पूरे बिहार लेवल पर, लेकिन मुझे अगर कहीं मौका मिलता है और मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा, इस सोच के साथ अगर मैं कहीं जाता हूं, तो उस अच्छे सोच में अगर आप बुरा कुछ खोजिएगा तो ये आपकी गलती है। मैं दाल भात चोखा खाने के लिए भी तैयार हूं और खीर पूड़ी खाने के लिए भी तैयार हूं, और दोनों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, चूँकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। चलिए, मैं आपके इस बात पर ज़्यादा जिरह नहीं करूंगा, लेकिन एक बात तो ज़रूर बता दूंगा कि यदि कोई बिहार का बेटा एक चुनाव मोतिहारी से लड़ता है और फिर मोतिहारी की तरफ नहीं देखता, पूर्वी चंपारण आप उसे कह सकते हैं, दूसरा चुनाव महाराजगंज से लड़ता है, फिर महाराजगंज के तरफ भी नहीं देखता, तो फिर तीसरे जगह के लोग तो चौकन्ने होंगे ना कि भाई इस बार अब कहाँ की बारी है और कौन आएंगे। देखिए, मैं महाराजगंज की जनता के दिल का बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों फोन आया है। आपका सवाल वाजिब है। मैंने और मैं आपको बताता हूँ, वो फिर कब दिखे, एक बार दिखे जब दुनिया यहाँ बाढ़ में डूब रही थी, तो वो हेलीकॉप्टर, ये अपना पर्सनल वायुयान का फ़ोटो लेकर और दिखा रहे थे कि मैं दुबई घूम रहा हूँ, तो मैं कहाँ घूम रहा हूँ, मैं फॉलो करता हूँ। उसके बाद कब दिखे, जब राहुल गांधी आए
और राहुल गांधी आए तो उनके साथ फ़ोटो आप शायद देखे होंगे, सुबह सुबह निकलते वक्त का यदि कोई डालेगा तो ये जनता पर लगता है ना कि हम जब खोजते हैं कथा में, पूजा में, ये में, उससे तो ज़्यादा सिग्रीवाल जी पहुंच जाते हैं, सांसद हैं, उनके पास बहुत अमला कफला भी है, फिर भी वो पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई आपका नेता आप ही नहीं पहुंच पाए और हम एक जनता हैं तो मेरे मन में तो पीड़ा होगी, ये पीड़ा है। और दूसरा सवाल, बस एक छोटा सा ये जवाब दे दीजिएगा, आपको ये जो संजीवनी मिली है कि चुनाव महाराजगंज से भी टिकट मिल जाएगा, वो संजीवनी कहीं राहुल गांधी के दौरे के दौरान तो नहीं मिली? मुझे कोई संजीवनी नहीं मिली है, और आपके प्रश्नों के उत्तर देते हुए मैंने ये बात कही कि हो सकता है ये भी मेरे लिए मुफीद जगह हो। मैंने पहले ही कहा कि पार्टी तय करेगी कि मैं कहाँ से उपयुक्त हूँ। अगर पार्टी को लगता है तब मैं उपयुक्त रहूँगा, ठीक है। इन बातों को पहले समझ जाए। दूसरी बात, आपने कहा मोतिहारी से लड़े, महाराजगंज से लड़े, दोनों जगह का वोट बताइए पहले आप। एक मिनट, मोतिहारी से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में वोट लेके आए और महाराजगंज में तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 50,000 वोट अगर और मिल जाता तो आज जिस सांसद आदरणीय सिग्रीवाल जी की आप बात कर रहे हैं, शायद वो आप लोगों को दिखाई नहीं देते। हो सकता है घूमते, लेकिन बतौर सांसद आप सबके बीच नहीं होते। ये बात आप भी जानते हैं। 50,000 वोट, हो सकता है कुछ खामियां हम में रह गई होंगी, जिसका नतीजा है नहीं तो 9 गो लोकसभा सीट लेने के बाद 3 चुनाव लोकसभा का हम जीते, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा, 12 लाख से ऊपर हमारा वोट बढ़ा लोकसभा में। कांग्रेस की वोट की मैं बात कर रहा हूं। और हमारे एसोसिएट सांसद भी हैं एक, शायद आप जानते हैं, वाकिफ होंगे, ठीक है। उन्होंने भी प्रियंका गांधी का, राहुल गांधी का बैनर लेके ही चुनाव लड़ा था और वो भी आज सांसद हैं। तो आज के परिस्थिति में जहां एनडीए 39 सीट जीती थी, आज 31 सीट पर सिमट के रह गई है, तो ये वोट बैंक का दरकना ही कहता है ना। और रही इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार को कोई रोक नहीं सकता। चलिए देखते हैं कि क्या होगा आने वाले भविष्य में। और चुनाव तो समीकरणों का खेल है, कब बन जाए, कब बिगड़ जाए, कब किसके पक्ष में चला जाए, ये जनता ही जानती है और जनता ही सर्वोपरि है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो आपने जिक्र किया कि 50,000 वोट अगर मिल जाता, तो अगर शब्द ये है कि जनता ने उन्हें 50,000 कम वोट दिया तो शायद हार गए। कहीं ना कहीं मैं किसी के फेवर और अनफेवर की बात नहीं कर रहा हूँ। चुनाव हारना जीतना, लड़ाई अच्छी दी आपने, ये अलग बात है। लेकिन हम लोग जिस सवाल पे आए थे, उस सवाल से मैं आ रहा हूँ राहुल जी, उसी पे आ रहा हूँ। उसमें आपने एक और आंसर दिया था कि नाम बड़ा होना चाहिए, बड़ा नाम। तो नाम से बड़ा मुझे जो समझ है उसमें काम बड़ा होना चाहिए। अगर आप ग्राउंड पे काम करेंगे ना, आपके नाम ऑटोमेटिक बड़े हो जाएंगे, मुझे जो लगता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। और चर्चे बहुत लंबा समय हमारे पास है नहीं, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जो भी अगर आपका जवाब है उसको बहुत छोटा में करके दीजिएगा, ताकि हमारे और भी मेहमान बैठे हुए हैं, उनका भी समय हम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी कहीं जाना है, तो वो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ कि मैंने लंबा समय आप सबका ले लिया। रही बात 50,000 वोट की, तो एक प्रत्याशी को हराने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को अगर महाराजगंज लोकसभा में उतरना पड़ेगा, तो ये कितनी बड़ी बात है, ये अपने मन में सोच लें आप। महाराजगंज में जीतने के लिए सिग्रीवाल जी को पिछले 10 साल के शासनकाल के बाद अगर इस देश के प्रधानमंत्री को उतारना पड़ता है, तो 50,000 नहीं 50,000 वोट से हार गए हैं वो चुनाव आदरणीय सांसद सिग्रीवाल जी। और इज्जत के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री नहीं उतरते तो उसका नतीजा और परिणाम जो आज आपको दिख रहा है वो बिल्कुल पलट होता और आकाश प्रसाद सिंह यहाँ से सांसद होते और विकास की एक नई गाथा लिखी जाती।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कुंतल भैया को फिर प्रणाम और सभी आगंतुकों को मेरा प्रणाम है। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। जहाँ तक मैं सक्षम हूँ, जहाँ तक पढ़ा लिखा हूँ, मैंने स्पष्ट तरीके से और बेबाकी से अपनी बात को रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, इस मंच पे आए, हमें इतना समय दिया, इसके लिए बहुत सारी आपको शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए कि अगर आप कहीं से भी किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ें तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप उसमें विजय प्राप्त करें और शायद इस ऐसे मंच पे फिर कभी हम मुलाकात करके बातें करें। धन्यवाद।